नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर बिहार की राजनीति से आपको बता रहे हैं, जहां नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद अब बयानबाजी भी जोरों शोरों से शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी लगातार नीतीश कुमार पर हमला बोल रही है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार गिरगिट है, तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सुबह सुबह बड़ा बयान दिया था कि उन्हें पता था कि नीतीश कुमार पाला बदलेंगे, पर गालियों का जो दौर है और धमकियों का जो दौर है वो शुरू हो गया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह भी कहा गया कि कोई सीडी से डर जाता है तो कोई ईडी से। इसी के साथ कई बड़े बड़े बयान भी आ रहे हैं, एक एक कर आपको बयान बताएंगे। फिलहाल मेरे साथ इस खबर से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। लगातार बयानबाजी जो है वो शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ज्यादा हमला बोला जा रहा है। क्या चाहती है कांग्रेस पार्टी? और एक बड़ा बयान जो सामने आया कि कोई ईडी से डर जाता है तो कोई सीडी से, इसको क्या समझे? देखिए, कल यही कांग्रेस पार्टी नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, इनको इंडी गठबंधन का संयोजक बनाने के लिए देश में घूम घूम के बातचीत कर रही थी, है ना। और आज अचानक से ये व्यक्ति गिरगिट हो जाता है, सीडी से डर जाता है। ये बयान पवन खेरा का आया है, कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन। उन्होंने कहा कि कोई सीडी से डर के बीजेपी में शामिल हो जाता है, कोई ईडी से डर के हो जाता है, तो पवन खेरा बताएं कि ईडी का तो कोई केस नहीं है, नीतीश कुमार के ऊपर ईडी का कोई केस नहीं है, तो ये सीडी किस बात की सीडी, और वो सीडी क्या है? ये आप हल्के में आकर के ये सड़क छाप किस्म की भाषा बोल के निकल जाए, ये सीडी किसकी है और सीडी में क्या है? ये पवन खेरा को कांग्रेस पार्टी को बताना चाहिए, क्योंकि सीडी कांड तो पूरे देश में, उसके लिए तो कांग्रेस पार्टी की जो बदनामी अभी हो रही है हाल में, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो जब आप इस तरह का कोनोटेशन, जब इस तरह की जो चीजों को आप घुमाने की कोशिश करते हो कि नीतीश कुमार की कोई सीडी आ गई, नीतीश कुमार का कोई सीडी कांड हुआ है, इसलिए उन्होंने पाला बदला है, तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही जरूरी है कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए या फिर माफी मांगनी चाहिए कि आप कभी आप कह देते हो। आप देखिए, ये आदमी बड़ा ही शातिर है। ये कभी उस पे केस चल रहा है जो प्रधानमंत्री मोदी के फादर का नाम लेकर के इसने जो है तमाशा किया था, फिर आपने ये काम कर दिया। तो आप नेशनल पार्टी हो कि कोई कॉमेडियन हो कि आप जो है पिंच करने की कोशिश करते हो, तो ये तो सीडी का आरोप बड़ा गंभीर आरोप है। इसके ऊपर कांग्रेस पार्टी को सफाई देनी चाहिए और ये बताना चाहिए कि ये जो पवन खेड़ा ने बदतमीजी की है उसका क्या मतलब है। उस सीडी को सामने प्रोड्यूस करना चाहिए, क्योंकि आपका बयान है कि ईडी या सीडी से, तो ईडी तो नहीं है नीतीश कुमार के साथ, ईडी तो सोनिया गांधी के पीछे है, ईडी तो राहुल गांधी के पीछे है, ईडी तो लालू यादव के पीछे है, और ईडी तमाम इंडी गठबंधन के लोगों के पीछे है। तो ये तो बचा सीडी। तो ये सीडी के बारे में बताना चाहिए पवन खेड़ा को कि आप आए बाएं साएं जो भी मनाएगा, आप बकवास करके निकल जाएंगे और आपको छोड़ दिया जाएगा। ये बहुत ही शर्मनाक किस्म का बयान आया। लेकिन इतनी ज्यादा बौखलाहट क्यों है कांग्रेस पार्टी की तरफ से? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता के अगर सोशल मीडिया अकाउंट को खंगाले तो हर कोई नीतीश कुमार पर आरोप लगा रहा है, गालियां दे रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी दे लिव इन लाला लैंड, एब्सोल्युटली दे हैव नो टच विद द ग्राउंड रियलिटी। दिक्कत यही पे है, उनकी सोच में दिक्कत है, उनके पूरे समझ में दिक्कत है राजनीति में। देखिए क्या बयान आया जयराम रमेश का, आप देखिए उसके ट्वीट को। उनका एक सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक ट्वीट आया है जो आप सभी को दिखा रहे हैं। जरा देखिए, ये जयराम रमेश का सोशल मीडिया अकाउंट है जिस पर उन्होंने लंबा चौड़ा ट्वीट किया है और नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने लिखा है कि बार बार राजनीतिक साझेदार बदलने वाले नीतीश कुमार रंग बदलने में गिरगिटों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं। इस विश्वासघात के विशेषज्ञ और उन्हें इशारों पर नचाने वालों को बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। बिल्कुल साफ है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा से प्रधानमंत्री और भाजपा घबराए हुए हैं और उससे ध्यान हटाने के लिए ये राजनीतिक ड्रामा रचा गया है। तो जयराम रमेश तो गिरगिट कह रहे हैं नीतीश कुमार को। भाई, कल ही आपके ये सर्वमान्य नेता थे, आज ये गिरगिट हो गए। तो भाई, गिरगिट की पहचान न करना ये मूर्खता किसकी है? ये तो कांग्रेस पार्टी की मूर्खता है। और जैसा मैंने कहा
कि दे लिव इन लाला लैंड, अलग दुनिया, कोई ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में इतनी बड़ी पॉलिटिकल घटना घटी है। जिस व्यक्ति ने इस इंडी अलायंस की शुरुआत की, जो इसका निर्माता है, वही प्रधानमंत्री मोदी के साइड चला गया। तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हो। और बयान क्या आ रहा है? आखिरी सेंटेंस सुना आपने क्या कहा जयराम रमेश ने? कि बिहार के अंदर यात्रा आ रही है, यात्रा से ध्यान भटकाने के लिए, इसी को कहते हैं चाटुकारिता और दिग्भ्रमित होना। ये खुद, ये सब पता नहीं कौन से दिमागी हालत में है ये लोग। इनको ऐसा लग रहा है कि कोई भारत जोड़ो यात्रा हो रहा है, पूरे देश जो है उसके पीछे आ गया। भाई 300 लोग नहीं है आपके साथ। लेकिन कह रहे हैं कि इस यात्रा से बीजेपी जो है डर गई। हाँ, उस डर से, अब जब आपका यही आर्गुमेंट है कि बीजेपी डर गई और आपका जो सबसे बड़ा लीडर है आपके इंडी गठबंधन का जो रचयिता है वो सरेंडर कर देता है, तो आप समझिए कि आप में कितना दमखम है। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस बीजेपी डर गई है, तो ये यात्रा 2 तारीख को झारखंड में एंट्री लेने वाली है, तो वहां भी खेल हो जाना चाहिए। देखिए, मुझे तो लग रहा है कि भाई ये जहां जहां जा रहा है राहुल गांधी, कि जैसे ही आप बंगाल में घुसे, ममता बनर्जी ने कह दिया कि हम नहीं आएंगे, हम जो है इंडी गठबंधन से बाहर हैं। आप बिहार में घुसने वाले हो, नीतीश कुमार ने कह दिया भाई हम नहीं आएंगे। कल यूपी में घुसोगे, कल अखिलेश यादव कह देंगे भाई हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। परसों वो झारखंड में घुसेंगे, सोरेन साहब कह देंगे कि भाई हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। दिल्ली में आओगे तो वहां कहेंगे कि भाई अरविंद केजरीवाल कि भाई हम तुम्हारे साथ नहीं हैं। महाराष्ट्र पहुंचते पहुंचते ये शिवसेना वाले उद्धव ठाकरे भी कहेंगे कि तौबा तौबा तौबा, अब इनके साथ नहीं जाना है। तो ये अलग दूसरे टांजेंट पे चले गए हैं कांग्रेस वाले। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे जो सुबह सुबह बाहर आते वो कहते हैं कि हाँ हमें इसकी जानकारी थी, उन्होंने भी ट्वीट किया है, वो जरा बताते हैं अपने दर्शकों को। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सोशल मीडिया अकाउंट पर एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि देश में आयाराम गयाराम जैसे कई लोग हैं, पहले वो और हम मिलकर लड़ रहे थे। जब मैंने लालू जी और तेजस्वी जी से बात की तो उन्होंने भी कहा कि नीतीश जी जा रहे हैं, अगर वो रुकना चाहते तो रुक जाते, लेकिन वो जाना चाहते हैं, इसलिए ये बात हमें पहले से ही पता थी। लेकिन इंडिया गठबंधन को बरकरार रखने के लिए हमने कुछ नहीं कहा। अगर हम कुछ गलत कहेंगे तो गलत संदेश जाएगा। इसकी जानकारी हमें लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी ने पहले ही दे दी थी। आज वो सच हो गया। अगर जानकारी पहले से थी तो क्यों नहीं रोक पाए नीतीश को जाने से? मैंने कहा ना, मूर्खता की पराकाष्ठा है कांग्रेस पार्टी। अब कोई इनसे कोई पूछा नहीं सवाल। जब तुमको 1 महीने पहले मालूम है कि ये जा रहे हैं, भाई साहब तो इनको संयोजक क्यों बना रहे थे? मैंने आप मैंने क्या कह रहे हो, इसका मतलब क्या है? इनकी राजनीतिक समझ पे तरस आ रहा है। लालू यादव ने 1 महीना पहले कह दिया था, तो इतना ये सीट शेयरिंग के लिए बहसबाजी क्यों हो रही थी? क्यों मीटिंग बुलाई जा रही थी? क्या हो रहा था? इसका मतलब ये है कि चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, चाहे वो सोरेन हो, चाहे ममता बनर्जी हो, कहीं कोई इंडी गठबंधन के नाम की कोई कवायद वो जो है वो चल नहीं रही। आपस में बिल्कुल कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन हो चुका है। ये विपक्ष पूरी तरीके से उखड़ चुका है। जो ये लोग कोशिश करने की चाह में थे कि एक मिली जुली एक गठबंधन बनाएंगे, तो इसके तमाम प्रणेता जो हैं, जो इसके रचयिता हैं, ये तो एक एक करके निकल रहे हैं। ममता बनर्जी चली गई, अब नीतीश कुमार चले गए, अब 1-2 दिन में कोई बता रहा है कि एक और मुख्यमंत्री जो है उसका विकेट गिरने वाला है। तो ये तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के लिए वही है कि भाई नाचे न जाने अंगना टेढ़ा। राजनीति तुम्हारे बस की नहीं है। ये राजनीति जो अभी हो रही है, ये आपको पता ही नहीं चलता है आपकी क्या मजबूरी है कि 1 महीने पहले आप पब्लिक में आकर के कहते, नीतीश कुमार को ये कहते कि देखिए हम आपको संयोजक तभी बनाएंगे जब आप ये कमिटमेंट जो है आप हमें दें कि आप बीजेपी में नहीं जाएंगे। सीधी सी बात ये थी। लेकिन आप खुद अंडर कॉन्फिडेंट हो कि पता नहीं कल क्या होगा नहीं होगा, और क्या गारंटी है। दिक्कत को क्या है कि ये कांग्रेस पार्टी ये बयान तो दे रहे हैं, लेकिन क्या ये बताएंगे जो 28 पार्टियों वाला तथा कथित इंडी गठबंधन जो आपने बनाया, उसमें से 6 वामपंथी वो तो अलग हो गए पहले ही। वो अलग चुनाव लड़ेंगे, वो कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस के खिलाफ लड़ेंगे केरल के अंदर में।
तो ये कैसा गठबंधन है? तो आपने खुद से लड़ने वाले, कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले, कांग्रेस पार्टी को गालियां देने वाले लोगों के साथ आपने खुद हाथ मिलाया है और उसके सरताज नेता खुद खड़गे बन गए हैं। तो ये तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी की बहुत बुरी फजीयत जो है वो हो रही है, इसलिए गाली गलौज पे ये लोग उतर आए हैं। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो नीतीश कुमार ने ही अलग अलग राज्यों का दौरा कर विपक्षी गठबंधन को खड़ा किया था, पर आज ही नीतीश कुमार अलग हो गए। विपक्षी गठबंधन के लिए तो ये बड़ा झटका है ही, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए भी बड़ा झटका है। और इसी वजह से जब से नीतीश कुमार ने पाला बदला है, तब से लगातार कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े बड़े नेताओं की तरफ से ऊट पटांग बयानबाजी की जा रही है। कोई नीतीश कुमार को नीच बता रहा है, तो कोई गिरगिट बता रहा है, तो कोई ये बता रहा है कि कोई ईडी और सीडी के लिए दल बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो तमाम तरह की बयानबाजी हो रही है। कांग्रेस पार्टी को नीतीश के जाने से बड़ा झटका लगा है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।